मेरे साथ इस देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अनंत विजय जी मौजूद हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत आपका। काफ़ी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आज ये जो प्रस्ताव पास हुआ, ये जो खास तौर पर सत्र बुलाया गया, ये अपने मकसद में कामयाब था या सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कि कौन ज्यादा हितैषी है और कौन विरोधी? देखिए ब्रजेश जी, अगर इसका पूर्ण रूप से राजनीतिक आकलन किया जाए तो मुझे लगता है कि वाराणसी में जो महिलाओं का जन आक्रोश रैली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, उसका ही एक्सटेंशन है ये, जो आज विधानसभा में हमें देखने को मिला। क्योंकि विधानसभा के पास ये शक्ति है नहीं कि वो महिलाओं को आरक्षण दे सके। हाँ, विधानसभा ये अवश्य कर सकती थी कि इसके पक्ष में एक प्रस्ताव पारित कर वो भेजती, लेकिन वो निंदा वाले में उलझ के जो सत्ता पक्ष के लोग थे, उन्होंने वो उस मसले को थोड़ा उलझा दिया। तो मुझे लगता है कि महिला आरक्षण के नाम पर खालिस राजनीति हो रही है इस देश में, और हर पक्ष ये चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिलाओं का एक आकर्षण राष्ट्रव्यापी दिखाई पड़ता है, और चाहे बंगाल के चुनाव हो, चाहे असम के चुनाव हो, लोग ऐसा राजनीतिक आकलन करते हैं कि जो बहुत बड़ी संख्या में वोटर निकल के आई हैं। और बिहार में हमने देखा भी, अन्य अन्य कारण हो सकते हैं उसके बिहार में महिलाओं के निकलने के, लेकिन यही माना गया कि प्रधानमंत्री के प्रति महिलाओं के मन में एक आकर्षण है। महिला वोटर उनको लेकर आश्वस्ति का भाव महसूस करती हैं, इस कारण से उनको उनके नाम पर वोट दिया जाता है। जहां तक बात, अभी मैं सुन रहा था सारे विद्वान प्रवक्ताओं को, और वो लोग कह रहे थे कि 2023 में पास हो गया था तो उसको लागू क्यों नहीं 24 से करा दिया गया। ब्रजेश जी, ये थोड़ी ज्यादती है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि 2023 के सितंबर में वो पारित हुआ और जनवरी फरवरी से चुनाव का माहौल 24 में बन गया था। तो 4-5 महीने में ये पूरा काम कर लेना, 3 महीने में, मुझे लगता नहीं है कि ये समय उतना सत्ताधारी पार्टी के पास था। लेकिन अब जब वो ये प्रस्ताव आया था, इसमें कहीं डिलिमिटेशन की बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं। उस दिन तो गृह मंत्री जी ने सीना ठोक के संसद में कहा कि अब मैं डिलिमिटेशन को भूल जाइए, आप मैं सबको आनुपातिक संख्या में सबकी संख्या बढ़ा देता हूं सांसदों की, और आप प्रस्ताव 1 घंटे का समय दीजिए, मैं नया बिल टाइप करके ले आता हूं। पर दरअसल सब लोग इसको उलझाना चाहते हैं। मैं इसको एक पैट्रियार्कल माइंडसेट की तरह देखता हूं, जहां महिलाओं को देना नहीं है, उसको न देने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं ब्रजेश जी, आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा, कि महिलाओं को 75 साल से आपने उनका हक नहीं दिया, आप उनको एक बार दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमेशा के लिए आ गई, आपकी सरकार आएगी तो आप सुधार कर लीजिएगा उसमें, लेकिन प्लीज एक बार महिलाओं को संसद में आरक्षण देने का उपक्रम आरंभ करना चाहिए, और इसमें सभी विपक्षी दल को और सत्ता पक्ष को साथ आकर आधी आबादी को उसका हक देना चाहिए। देखिए, आज विधानसभा का सत्र था और खास सत्र था, सबको मौका मिला 7 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट का। ये लोग चाहते तो वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट और रिजर्वेशन पर बड़ी सार्थक चर्चा कर सकते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैंने पूरी कार्रवाई देखी होगी, मतलब 90% तो मैंने देखी होगी, लंच टाइम छोड़ बताया गया कि ब्रजेश जी के साथ चर्चा करनी है, तो मैंने भी आज उत्तर प्रदेश विधानसभा लगा के देखने बैठ गया था दिन भर। तो मैंने 90% आनंद जी पूरी डिबेट देखी। कोई संजीदा, 2-3 लोगों को छोड़कर कोई संजीदा चर्चा को तैयार नहीं था। सिर्फ इस बात का स्कोर सेटलमेंट हो रहा था कि कौन विरोधी है और कौन हितैषी है। मैं ये मानता कि 6 घंटे की चर्चा ये लोग सार्थक परिणाम लाने के लिए करेंगे, महिलाओं के हित के लिए करेंगे। पर अफसोस की बात है कि उनका ध्यान निंदा पर था और इनका ध्यान था कि महिलाओं के आप विरोधी हैं। बिल्कुल, इसी में उलझी रह गई पूरी बहस। देखिए, और मतलब दोनों के पास अपनी अपनी सूची थी ब्रजेश जी। एक के पास हाथरस से लेके, उन्नाव से लेके, सेंगर से लेके सारी सूची थी, दूसरे पास दूसरे की सूची थी। तो सूची गिनाने में एक सोनकर जी बड़ी प्रखर वक्ता थी, आपने उनकी बाइट भी चलाई, वो भी बड़ी प्रखरता के साथ सारी बातें बोल रही थी, लेकिन सूची गिनाने के अलावा कुछ नहीं किया। अतुल प्रधान जी ने भी राजपथ पर हमला करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है, और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ संजीदगी के साथ आरंभ किया था, लेकिन वो भी बीच बीच में जो चुटकी लेते रहे थे, उससे विपक्ष थोड़ा आहत हुआ, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया। कृपया